तो सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो पे, जहां आज की इस काउंट में आप जानने वाले हैं टॉप 5 ऐसे बेस्ट वेब सीरीज के बारे में जो कि हाल फिलहाल में रिलीज हुई थी अलग अलग जॉनर के साथ, जिसे आप चाहे तो देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम या फिर डिज्नी पे। सभी के सभी बेस्ट रेटेड है IMDb पे, जो कि आज की इस काउंट में हम जानेंगे। अगर इनमें से आपने कुछ भी देखा हो जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए सीधे बढ़ते हैं आज की इस काउंट की तरफ। रेन को दिखाया जाता है जो कि 40 साल की एक बड़ी सी रेस्टोरेंट की ओनर होती है, जो कि काफी रेपुटेड होती है और उसका पति उस रेस्टोरेंट को चलाता है और साथ ही साथ शेफ भी होता है। लेकिन असल में पति पत्नी के बीच रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता है, क्योंकि रेन को पता चलता है कि उसका पति उसी के रेस्टोरेंट के एक वेट्रेस के साथ रिलेशनशिप में है, जिसके बाद दोनों के बीच काफी झगड़ा होने लगे थे और वो अपने पति को अपने रेस्टोरेंट से निकाल देती है। दूसरी तरफ उजर को दिखाया जाता है जो कि एक 18 साल का लड़का होता है और उसे भी एक शेफ बनना होता है, क्योंकि उसका एक छोटा सा कैफे होता है जो कि गली नुक्कड़ में होता है, लेकिन उतना रेपुटेड नहीं होता है। एक दिन रेन और उजर मिल जाते हैं एक सब्जी मंडी में और इसके बाद दोनों बार बार मिलने लगते हैं और कब ये इमोशनल अटैचमेंट बदल जाता है दोनों को पता नहीं चलता। जहाँ दोनों के बीच मजे मस्ती के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन रेन का पति ठान लेता है कि उसके रेस्टोरेंट बिजनेस को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। कैसे उजर उसका फैमिली रेन को सपोर्ट करता है और दोनों का रिलेशनशिप क्या मोड़ लेता है, जान सकते हैं इस सीरीज के अंदर। ये एक टर्किश एडल्ट ड्रामा सीरीज है जो कि पिछले साल रिलीज हुई थी, रू, जिसके कुल मिलाकर 8 एपिसोड्स बनते हैं और इस एपिसोड के ड्यूरेशन में 50 मिनट के करीब सिर्फ और सिर्फ आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं इंग्लिश सबटाइटल के साथ। सीरीज की IMDb रेटिंग है 6.2। एक प्रोफेसर जो कि ट्रांसफर एक नए शहर में आता है और यहाँ आने के बाद उसके साथ अजीब अजीब चीजें होने लगता है, क्योंकि वो अकेले एक ऐसे घर में रह रहा होता है जिसके कुछ पास थे और इसके बारे में किसी ने उसे बताया भी नहीं था। एक रात उसी टीचर के साथ कुछ अजीब हो जाता है जिसके बारे में उसे कुछ पता ही नहीं चलता और उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसका बॉडी किसी और के कंट्रोल में है, जिसके बाद उस टीचर की हरकतें बदल जाता है और इसी के बारे में जानने के लिए कुछ स्टूडेंट होते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसके घर तक पहुंच जाते हैं, जहाँ उन्हें अलग अलग सुपरनेचुरल एक्टिविटियों का सामना करना पड़ता है। किसी तरह से वहां से बच के निकल आते हैं, जहाँ वो ठान लेते हैं कि इसके पीछे की कहानी को जानकर रहेंगे। जहाँ आगे जाके पता चलता है कि 30 साल पहले ऐसा कुछ घटना हुआ था जहाँ 4 स्टूडेंट गायब हो गए थे और इसी के बारे में जानने के लिए वो छानबीन शुरू कर देते हैं कि वो लड़के कौन थे, कौन होते हैं सबके पीछे, जो कि 30 साल पहले उनके पेरेंट्स भी इस सब में शामिल थे। जान सकते हैं सीरीज के अंदर जो आपको सुपरनेचुरल एक्टिविटी के साथ अलग अलग हॉरर मोमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि इस सीरीज को ओवरऑल काफी इंटरेस्टिंग बनाती है। इस सीरीज का पहला सीजन जो कि 2023 में रिलीज हुई थी और हाल ही में 10 जनवरी को इसका सेकंड सीजन भी रिलीज हुई थी, गूसबम्प, जिसके दोनों सीजन मिलाकर कुल 18 एपिसोड बनते हैं और ईच एपिसोड का ड्यूरेशन है 36 मिनट से लेकर 45 मिनट के आसपास, जिसके सभी एपिसोड को आप डाउनलोड करके या फिर डिज्नी प्लस पर जाके देख सकते हैं। सीरीज का IMDb रेटिंग है 6.7। एक मॉर्गन फैमिली को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत बड़े पॉश इलाके में सबसे बेहतरीन घर उनका ही होता है, जो कि स्पेनिश स्टाइल में डिजाइन किया गया था और आसपास के इलाके के लोगों का नजर इसी घर पे होता है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि काश इस तरह घर में वो रह सके। लेकिन अचानक से मॉर्गन फैमिली डिसाइड करती है कि इस घर को जल्द से जल्द बेचकर कहीं और चले जाएंगे, जिसमें से 3 कपल सामने आता है जो कि इंटरेस्टेड होते हैं इस घर को खरीदने के लिए, जिनमें से एक खरीद भी लेता है और यहाँ पे रहने लगते हैं। और इस घर के आने के बाद ऐसे ऐसे सीक्रेट सामने आते हैं जिसके बारे में उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, जहाँ आगे जाके उन्हें समझ में आता है कि मॉर्गन फैमिली के ऐसे कुछ सीक्रेट थे और वही सीक्रेट ताकि बाहर ना आ जाए और इसी वजह से इस घर को जल्द से जल्द बेचकर वो भागना चाहते थे। जहाँ सीरीज के अंत होते हुए ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स को दिखाया जाता है और ऐसे कई तरह के राज खुल जाता है जो कि इन 3 कपल से रिलेटेड है। क्या सब कुछ कांड होता है इन कपल्स के और इस घर के साथ कैसे रिलेटेड है, जान सकते हैं पूरी गुत्थी इसी सीरीज के अंदर, जो कि पिछले साल दिसंबर महीने में रिलीज हुई थी, नो गुड डेट्स। ओवरऑल सीरीज के 8 एपिसोड्स है और ईच एपिसोड की ड्यूरेशन है 35 मिनट से लेकर 40 मिनट के आसपास, जिसे आप चाहे तो हिंदी में भी देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। सीरीज का IMDb रेटिंग है 7/10। ओवेन को दिखाया जाता है जो कि एक यंग लॉयर होता है, जो कि हाल ही में वो हार्वर्ड स्कूल से पास होने के बाद वो CI ज्वाइन करता है एज ए लॉयर, लेकिन उसका बॉस उसे ऐसे केसेस को हैंडल करने के लिए देता है जो बेसिकली कभी सॉल्व हुए ही नहीं है और इस सब के पीछे काफी गहरा राज होता है जो कि CI खुद छुपा कर रखती है, जिसके बारे में ओवेन इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो अलग अलग प्रॉब्लम से फंस जाता है और कोई उसका सपोर्ट में नहीं आता है। किसी तरह से अपने आप को बचाता है और केसेस को सॉल्व करता है, जो कि हमने सीजन 1 में देखा था। और सीजन 2 की कहानी जो कि फोकस करती है साउथ कोरिया में, जहाँ वहाँ पे जाके कुछ लोग फिर से उसके पीछे पड़ जाते हैं जिसके बारे में उसे कुछ आइडिया नहीं होता है। धीरे धीरे वो अलग अलग CI के राज को खोलता है और उसके बाद किस तरह के अलग अलग प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जो आप सीजन 2 में देख सकते हैं, जहाँ बहुत सारे एक्शन और मिस्ट्री से भरी भरी है। सीरीज के सीजन 2 30 जनवरी को रिलीज हुई थी और ये सीरीज है द रिक्रूट, जिसके 2 सीजन मिलाकर 18 एपिसोड बनते हैं और ईच एपिसोड की ड्यूरेशन है 1 घंटा पार, जिसे आप चाहे तो हिंदी में भी देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे। सीरीज का IMDb रेटिंग है 7.2। एक रियल लाइफ इंसिडेंट से सीरीज को बनाई गई, जहाँ कहानी में दिखाया जाता है एक ऐसे जगह के बारे में जहाँ बहुत सारे ऐसे ऑयल पाए गए हैं और इस पर नजर पड़ जाता है बहुत सारे बिलियनर्स जो यहाँ पे अपना बेस बनाना चाहते हैं ताकि ऑयल को एक्सट्रैक्ट करके पूरे दुनिया में बेच सके और काफी सारा पैसा छाप सके, जिसके लिए कई ऐसे बिलियनर्स यहाँ पे आते हैं अपना बेस बनाने के लिए। लेकिन अचानक सभी गायब हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे मैक्सिकन कर्टल्स होते हैं जो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो और वो चाहते हैं कि इस पर उनका ही कब्जा रहे, जिसके बाद ये मान लिया जाता है कि ये जगह बहुत ही खतरनाक है।
लेकिन कुछ साल के बाद एक आदमी यहाँ पे आता है जिसका नाम है टॉमी, जो अपने बॉस के कहने पर यहाँ आया था और उनकी कंपनी भी ये चाहते हैं कि उनका एक ड्रिलिंग बेस यहाँ पे बनाया जाए। टॉमी को खतरा महसूस होते हुए भी वो यहाँ पे पहुंच जाता है, लेकिन इसके बाद उसे अगवा कर लिया जाता है। लेकिन टॉमी काफी स्मार्ट होता है और वो इस ड्रग कटर लोगों के साथ भी एक डील सील कर लेता है, जिसके बाद वो अपने बॉस के लिए यहाँ पे एक बेस स्टेशन सेटअप कर लेता है जहाँ उसका बॉस बहुत सारे पैसा कमा रहा होता है। लेकिन इसी बीच उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली लाइफ पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, जहाँ उसकी बीवी और बेटी अलग अलग लोगों से मजे ले रहा होता है। और ये सब कुछ देखकर टॉमी अपने आप को काफी डिप्रेस फील करता है। क्या होता है आखिर तक टॉमी की जिंदगी में, क्या दोनों को वो बैलेंस कर पाता है और किस तरह से क्या क्या चैलेंजेस उसके सामने आते हैं, जान सकते हैं इस पूरी सीरीज के अंदर, जहाँ आपको बहुत सारे सीन्स के साथ कहानी आपको दमदार देखने को मिल सकता है, जो कि पिछले साल ही रिलीज हुई थी। ये सीरीज है द लैंडमैन, जिसके 10 एपिसोड्स है और एक एक एपिसोड के ड्यूरेशन है 50 मिनट के आसपास। सीरीज इंग्लिश में अवेलेबल है, जिसे आप चाहे तो देख सकते हैं डिज्नी प्लस पे या फिर डाउनलोड करके। सीरीज की IMDb रेटिंग है 8.3। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको जरा से भी पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो अलग अलग टॉपिक्स पर लाते रहते हैं हर हफ्ते। अब मैं सीधा मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वाचिंग। Getting blurry to me.